हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल कौन बनेगा जीनियस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके ऑल टाइप्स एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। कभी भी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर लेके जाए। फ्रेंड्स, आप कोई भी काम कर रहे हैं या आपने जो भी गोल अपना तय कर रखा है और आप उसको पाना चाहते हैं, तो आप कभी हार ना माने और अपनी कोशिश करते रहें। क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाए और आपको सफलता प्राप्त हो सके। तो इसीलिए फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया गया है? ऑप्शंस ए 5, बी 7, सी 3 या डी 4। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। फोर्ब्स एशिया पत्रिका ने अपनी वार्षिक एशिया की पावर बिजनेस वुमेन सूची जारी की है, जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र की 20 महिलाओं में से 3 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। महिलाओं में गज़ल अलग, सोमा मंडल और नमिता विल थापर का नाम शामिल है। गज़ल अलगू होनासा कंज्यूमर की सह संस्थापक हैं, जो ममा अर्थ ब्रांड की मालिक हैं। सोमा मंडल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं और वी नमिता थापर एमक्योर फार्मा इंडिया की कार्यकारी निदेशक हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस ए किशोर रेड्डी, बी ऋतुराज अवस्थी, सी केवी कामत या डी एनवी रमना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऋतुराज अवस्थी। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। भारत सरकार ने भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की नियुक्ति किया है। विधि आयोग का गठन 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। विधि आयोग की भूमिका सरकार की नीतियों पर सलाह देता है, साथ ही गलत नीतियों की आलोचना भी करता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। एडिडास ने कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस ए सत्य नडेला, बी रॉबर्ट ग्रीनबर्ग, सी बियॉर्न गोल्डन या डी राजेश रंजन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बियॉर्न गोल्डन। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। एडिडास ने बियॉर्न गोल्डन को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। गोल्डन इससे पहले प्रतिद्वंदी पूमा के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। वह जनवरी में जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड की कमान संभाल लेंगे। गोल्डन 2016 से एडिडास के सीईओ कैस्पर रोस्टेड की जगह लेंगे। अब एडिडास की बात हो रही है, तो एडिडास के बारे में कुछ जान लेते हैं। एडिडास का मुख्यालय होर्जोगेनाराच जर्मनी में है और एडिडास के संस्थापक एडोल्फ डेसलर हैं और एडिडास की स्थापना 18 अगस्त 1949 को हर्जोगेनाराच जर्मनी में हुई थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय लेखा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 11 नवंबर, बी 9 नवंबर, सी 10 नवंबर या डी 8 नवंबर को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 10 नवंबर को। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। इस साल अंतर्राष्ट्रीय लेखा दिवस गुरुवार 10 नवंबर को मनाया गया है। इस दिन को खास तौर पर लोग इसलिए मनाते हैं ताकि लेखांकन पेशे को बढ़ावा मिल सके। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय लेखा दिवस के दिन ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया जाता है जो पहले से ही इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस दिन को इसलिए भी मनाया जाता है ताकि दूसरे क्षेत्रों में संलग्न व्यक्तियों को इस क्षेत्र की ओर जागरूक किया जा सके और उन्हें इसका महत्व समझाया जा सके। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। 2021 और 2022 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान किन 2 व्यक्तियों को दिया गया है? ऑप्शंस ए अजीत अंजुम, बी आरफा खानम, सी उपरोक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से 2021 और 2022 के कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान की
घोषणा कर दी गई है। साल 2021 का यह सम्मान वरिष्ठ पत्रकार व यूट्यूबर अजीत अंजुम को दिया जाएगा। वहीं साल 2022 के लिए आरफा खानम शेरवानी के नाम की घोषणा की गई है। 12 नवंबर को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित राजेंद्र भवन में होने वाले एक समारोह में दोनों पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, होल्गर रूने ने पुरुष एकल 2022 में पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है। इनका संबंध किस देश से है? ऑप्शंस ए कनाडा, बी इंग्लैंड, सी ब्राज़ील या डी डेनमार्क। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डेनमार्क। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। डेनमार्क के युवा टेनिस खिलाड़ी होल्गर रूने ने पेरिस मास्टर्स के फाइनल में पूर्व विश्व नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हरा दिया है। अपने करियर का पहला ATP 1000 मास्टर्स टाइटल हासिल किया। होल्गर के करियर की ये सबसे बड़ी जीत है। इसके साथ ही ताज़ा जारी ATP रैंकिंग में वो नंबर 10 पर भी आ गए हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी ने किन 2 संस्थानों ने एशिया के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों की सूची में जगह बनाई है? ऑप्शंस ए IIT दिल्ली, बी IIT मुंबई, सी उपरोक्त सभी या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी क्वाकवेरेली साइमंड्स द्वारा जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी कर दी गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली ने एशिया के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों की सूची में जगह बनाई है। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलोर देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से तीसरे स्थान पर काबिज है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस ए 11 नवंबर, बी 10 नवंबर, सी 9 नवंबर या डी 8 नवंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 11 नवंबर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। हर साल 11 नवंबर को भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है। मौलाना आज़ाद को मरणोपरांत 1992 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस बार राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम विषय पाठ्यक्रम बदलना और शिक्षा को बदलना है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? ऑप्शंस ए मैरीलैंड, बी ह्यूस्टन, सी न्यूयॉर्क या डी अलास्का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मैरीलैंड। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ अरुणा मिलर ने मैरीलैंड राज्य में उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं। उनका जन्म 1964 में हैदराबाद में हुआ था। हालांकि जब वह 7 साल की थी तब उनका परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गया था। वह न्यूयॉर्क में पली बढ़ी और उसके पास सिविल इंजीनियरिंग में BS डिग्री है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेज़बानी किस राज्य को सौंपी गई है? ऑप्शंस ए महाराष्ट्र, बी असम, सी केरल या डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेज़बानी उत्तर प्रदेश को मिली है। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। राजधानी लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में इन खेलों का आयोजन होगा। डॉक्टर नवदीप सहगल ने बताया कि खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में लगभग 4500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसमें बास्केटबॉल, जूडो, कबड्डी, रोइंग, कुश्ती, बॉक्सिंग सहित 20 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इन खेलों में पूरे देश से करीब 150 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट करंट अफेयर्स की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें।
और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर भी करें।